तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोल लेवलिंग के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड में हम लोग ने सोल लेवलिंग के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 को कवर किया था। अगर आपने उस एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने थोड़ा सीज़न 1 के लास्ट जो सीन हुए थे उनको भी कवर किया है, जिससे आप अच्छे से जो है स्टोरी को समझ पाओगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के सोल लेवलिंग के सीज़न 2 के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं इंट्रो लगा के। तो इस एपिसोड की जो शुरुआत है कुछ इस तरीके से होती है कि हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जस्ट अभी साउथ कोरिया के अंदर लैंड हुआ रहता है, और जो बंदा होता है वो एक एस रैंक का हंटर होता है, उसका नाम होता है दांसू। और इसे रिसीव करने के लिए वहाँ पे एक हंटर एसोसिएशन का बंदा भी आया होता है। उसको देख के जो दांसू है उसे बोलता है कि तुमसे वापस मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और जो दांसू है वो उस हंटर एसोसिएशन के बंदे को बोलता है क्या तुम अभी गोगानी के राइट हैंड हो? तो उस पर बोलता है कि हाँ मैं हूँ। फिर दांसू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसके लेफ्ट हैंड को ही काट देता, जिससे उसको पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही भरोसा करना पड़ता। उसके बाद वो जो हंटर एसोसिएशन का बंदा होता है वो दांसू को बोलता है कि आखिर एक एस रैंक का बंदा वापस कोरिया में क्या करने के लिए आया है। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पे सॉन्ग जिनवू जो कि एक ई रैंक का हंटर है और जिनहो जो कि एक डी रैंक का हंटर है उससे ही कुछ काम के लिए आए हो। फिर दांसू बोलता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ तो आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद दांसू बोलता है कि वैसे तुम काफी होशियार हो, अगर तुम चाहो तो गोगानी को छोड़ के मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसा भी दूंगा। उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि आज यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा है, और जो प्रेशर है वहाँ पे डांसों की वजह से आ रहा था। जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम एक डंजन को खुला देखते हैं। वहाँ पे जो जिनवू है वो हानसंग ये को भी लेके आया होता है सबको सिखाने के लिए कि आखिर डंजन के अंदर क्या होता है और किस तरीके से हम किसी डंजन को क्लियर करते हैं। वहाँ पे जो है व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर भी होते हैं जो वहाँ पे जिनवू का स्वागत करते हैं, और उनके साथ उनका असिस्टेंट भी होता है। और उसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर होते हैं वो डंजन के बारे में बताने लगते हैं कि ये एक सी रैंक का डंजन है, और फिर उसके बारे में बोलने लग जाते हैं डंजन के बारे में। लेकिन तभी उनकी बात को साइड से कोई काटते हुए बोलता है कि हम यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, हमें फटाफट अंदर जाना चाहिए। फिर जो जिनवू है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो मैनेजर है उनसे पूछता है कि आखिर ये कौन है। फिर वो जो मैनेजर है जिनवू को बताता है कि ये एक नया ए रैंक का हंटर बना है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज की रेड का ये लीडर है। फिर जिनवू जो है वो उसका नाम पूछता है, तो जो मैनेजर है वो जिनवू को बोलता है इसका नाम है किमचुल और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो जिनवू है वो अपने आसपास देखता है और बोलता है एक ए रैंक का हंटर, 7 बी रैंक के हंटर और 4 सी रैंक के हंटर इस रेड के लिए जाने वाले हैं। टोटल 12 लोग इस रेड में जाने वाले हैं। फिर जो हानसिंग ये है वो जिनवू को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ किसी डंजन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है कि वो किसी डंजन के अंदर जा रही होती है। फिर सब लोग जो है डंजन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो हानसिंग ये है वो भी आगे भागने लग जाती है, और जो जिनवू है वो पीछे अभी भी खड़ा होता है। तो फिर जो हानसिंग है वो जिनवू को बोलती है कि जल्दी करो वहाँ पे तुम खड़े क्यों हो। उसके बाद जो जिनवू है वो भी डंजन के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो डंजन के अंदर जाता है उसे काफी ज्यादा जो है एनर्जी फील होती है, और जैसे जो पूरी तरीके से जिनवू डंजन के अंदर चला जाता है वैसे वो जो सी रैंक का गेट होता है वो एक रेड गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अपना एक हाथ और फेस थोड़ा सा निकाल के मैनेजर को बोलता है कि जल्दी जल्दी एक मेन स्क्वाड को यहाँ पे बुला, और वो इतना बोल ही रहा होता है कि जो डंजन है वो जिनवू को अपने अंदर खींच लेता है। फिर जो मैनेजर है वो अपने गिल्ड के मास्टर को फोन करता है और उनको बोलता है कि यहाँ पे एक रेड गेट ओपन हुआ है। फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मैनेजर उसको दिखाया जाता है जो कि एस रैंक का हंटर होता है, उनका नाम होता है बिग वोन हो। फिर जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें दांसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा। उसके बाद जो हंटर एसोसिएशन का बंदा होता है वो दांसू को बोलता है कि इतनी बड़ी सिटी में तुम आखिर जिनवू को कहाँ पे ढूंढोगे। फिर दांसू से बोलता है कि आखिर तुम कौन सी टाइम में जी रहे हो, आज के टाइम में हम नेटवर्क का यूज़ करके किसी को भी कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। फिर जो दांसू होता है वो अपने इंटरनेट की मदद से पता लगा लेता है कि जो जिनवू है वो अभी एक डंजन के अंदर गया है, और दांसू को जो है जिनवू की लोकेशन आराम से भी मिल जाती है। उसके बाद जो हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग डंजन के अंदर जब आए तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग था। वहाँ पे जो है हर जगह पे बर्फ़ गिर रही थी, और ये देख के जो है सब लोग शॉक होते हैं कि आखिर डंजन के अंदर कुछ ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जो हानसिंग है वो जिनवू को पूछती है क्या हर डंजन ऐसा ही होता है। तभी जो है 2 आइस से बने हुए तीर उनकी तरफ आते हैं और एक तीर जो है उनके एक बंदे को लग जाता है जिससे उसकी उसी टाइम पे डेथ हो जाती है, और जो दूसरा तीर है वो हानसिंग के पास आ रहा था पर जिनवू उसे बीच में ही रोक देता है। फिर उनमें से जो एक बंदा होता है वो दूर एक पेड़ पे
इशारा करता हुआ बोलता है कि ये तीर उन्होंने छोड़े हैं। फिर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक आइस स्लेयर होते हैं। एक तरीके से वो इस डंजन के डीमन होते हैं। फिर जो जिन्वो है वो अपने मन में सोचता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, इसी वजह से मैं उन्हें फील नहीं कर पाया। उसके बाद हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो व्हाइट टाइगर के मास्टर होते हैं वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और वो रेड गेट को देख के बोलते हैं तो सच में एक रेड गेट है। उस गेट के अंदर जाने का ट्राई करते हैं पर वो नहीं जा पाते और फिर वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी बुरी बात हुई, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। और उसके बाद वो अपने मैनेजर को बोलता है कि क्या सच में ये एक सी रैंक का गेट था। फिर उसका मैनेजर बोलता है कि हाँ ये सच में एक सी रैंक का गेट था, पर जैसे ही सब लोग अंदर गए ये एक रेड गेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर है वो बोलता है कि रेड गेट कभी भी ऐसी जगह पे नहीं खुलते हैं, ये एक हाई रैंक के डंजन के अंदर ही जो है रेड गेट खुलते हैं। उसके बाद अपने मैनेजर को बोलता है क्या तुमने हंटर एसोसिएशन को इस बारे में बताया है। तो जो उसका मैनेजर है वो बोलता है कि हाँ मैंने बताया है, पर वो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने इसे अच्छे से मैनेज किया था और ये एक सी रैंक का गेट ही था। उसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर होता है वो अपने मैनेजर को पूछता है कि आखिर डंजन के अंदर कितने लोग गए हैं। तो फिर उनका जो मैनेजर होता है बोलता है कि इसके अंदर टोटल 12 लोग गए हैं। इसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर होता है वो अपने मैनेजर को बोलता है कि उनमें से कितने जो है एक हाई रैंक के हंटर है। तो उस पर उनका जो मैनेजर वो उनको बोलता है कि उन 12 में से एक ए रैंक का हंटर है जो कि इस रेड का लीडर है और बाकी जो है 7 बी रैंक के हंटर है। उसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर होता है वो बोलता है कि एक ए रैंक का हंटर और 7 बी रैंक के हंटर, अगर हम लकी रहे और ये गेट एक बी रैंक का डंजन रहा तो फिर शायद वो लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अनलकी रहे और ये एक ए रैंक का डंजन रहा तो फिर उनमें से किसी का भी बाहर आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक बी रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा ए रैंक के हंटर लगते हैं और एक ए रैंक का डंजन क्लियर करने के लिए एक एस रैंक का हंटर या फिर 10 ए रैंक के हंटर लगते हैं।